So today we'll be starting lines and angles as a chapter. और lines and angles में ना ज्योमेट्री का बेस है. So यहाँ से ज्योमेट्री स्टार्ट होती है. So make sure that you get this chapter right. इसमें जो कुछ क्वेश्चंस प्रूविंग वाले होते हैं उसको करने का एक तरीका है, इजी तरीका, एक ट्रिक है जो मैं आपको अभी सिखाऊंगा जैसे ही वाले क्वेश्चंस आएंगे. वंस द बेसिक्स आर क्लियर तो वो जरूर आप ध्यान रखना, क्योंकि वो वाली बेसिक ट्रिक यूज करके आप कोई भी प्रूविंग का क्वेश्चन कर सकते हो, चाहे वो अपना लाइंस एंड एंगल का हो, चाहे वो हाइट एंड डिस्टेंस का हो, चाहे वो सर्कल्स का हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो ये है लाइंस एंड एंगल्स. एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि क्या होगा, कुछ लाइंस होंगी और उन पे कुछ एंगल्स होंगे और उन एंगल्स की हम बात कर रहे होंगे. तो कुछ चीज जो तुम ऑलरेडी समझते हो वो ऐसा है कि जैसे अगर दो लाइन कहीं इंटरसेक्ट करती हैं तो वो बीच में एक एंगल बनाएंगी आपस में, राइट. इसको हम एक कोई एंगल बोलेंगे. अब अगर मानो इस लाइन के पैरेलल में एक यहाँ पे लाइन बना दूं तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा और इनको हम कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं, करेक्ट. ये एक बार मैं आप फटाफट इसकी डेफिनेशंस बता देता हूँ. अब मानो अगर दो लाइंस ऐसी हैं और उनके बीच में एक ऐसी लाइन है, ठीक है. अब इस लाइन में ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा और इसको हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलेंगे, ठीक है. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट, तो AOLTERAT, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलेंगे. और अगर मानो ये और ये इक्वल होगा तो इनको हम ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है. ऑल्टरनेट इंटीरियर और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर. तुम्हें ये पता ही है, ये तो सीधा सीधा ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं, राइट. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो मैंने VOA लिख दिया है. फिर अगर एक लाइन है और उसमें ऐसे एक और लाइन बनाई हमने, ये दो जो एंगल होंगे x और y, ये x और y जो होंगे इनका सम 180 होगा और इनको हम लीनियर पेयर बोलते हैं, लीनियर पेयर, ठीक है. लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स मतलब इनका जो सम मेरे को मिलेगा वो मेरे को 180 मिलेगा. x प्लस वाई विल बी 180, ये ध्यान रखना, ठीक है. इसके अलावा हमारे पास कौन से एंगल होते हैं? अगर मैं बोलूं कि ये दो पैरेलल लाइन है और ये एंगल, इन एंगल्स का भी सम 180 होता है और इन एंगल्स का भी सम 180 होता है और सम 180 होता है तो इनको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल भी बोलते हैं. सप्लीमेंट्री एंगल अगर कभी लिख के आता है तो उसका मतलब होता है कि द एंगल्स आर हैविंग सम ऑफ 180 डिग्री, ठीक है. सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक. यहाँ तक पहुंचे. अब देखो दो चीजें. पहले फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हमारे पास आते हैं वो है कि अगर मैं बोलूं x प्लस वाई, दो एंगल्स हैं जिनका सम 90 है तो इनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे. और अगर इनका सम 180 है तो इनको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं. अगर x प्लस वाई जो है वो 180 है तो इसको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल भी बोलते हैं, ठीक है. इनको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं. अब इस कॉन्सेप्ट के बेस पे, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट के बेस पे अपन कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और उनको डिराइव करना देखते हैं, आंसर कैसे आएगा. अब क्वेश्चन में मतलब वर्ड प्रॉब्लम होगी, ये 1 मार्कर में क्वेश्चन ये वाले आ सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमें दिया हुआ है फाइंड मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 32 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट. फाइंड मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 32 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट. अच्छा बताओ, अगर एंगल x लिया मैंने तो उसका सप्लीमेंट क्या हो जाएगा? 180 माइनस x, है ना. अगर एंगल x लिया तो उसका सप्लीमेंट हो जाएगा 180 माइनस x. अब वो कह रहा है कि ये एंगल अपने सप्लीमेंट से 32 डिग्री लेस है, तो मैं सप्लीमेंट में मैं 32 माइनस कर दूं तो वो मुझे x दे देगा. अब इस इक्वेशन को
सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 180 माइनस 3x माइनस 32। ठीक है, अब 3x को उधर ले जाओ तो तुम कह सकते हो 4x इज इक्वल टू 180 माइनस 32। 180 माइनस 32 को तुम 148 लिख सकते हो। और अब दैट मीन्स x की वैल्यू 4 नीचे ले जाओगे, 4 3 जा 12 7 जा, तो मेरा x आ गया एंगल 37। हाँ, एक एंगल आ गया मेरा 37। और अब अगर मुझे दूसरा निकालना हो तो वो मैं निकाल सकता हूँ। अच्छा, एक चीज यहाँ गलती कर रहे हैं, यहाँ पे x लिखा है, यहाँ मैंने गलती से 3x लिख दिया है, तो वो x होगा। यहाँ पे जब ये जाएगा तो ये 2x हो जाएगा, फिर 2x अगर नीचे चला जाएगा तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा तुम्हारा 74। ठीक है, सो मेरा एंगल आ गया x 74। अब अगर 74 को तुम इसमें पुट करो, 180 माइनस 74 देखो क्या आता है। 180 माइनस 74 करोगे तो तुम्हें मिलेगा 106। 106 में तुम अगर 74 माइनस करोगे तो तुम्हें 32 ही मिलेगा। तो मतलब हमने प्रूव भी कर लिया, देख लिया कि हम सही करें कि नहीं। ठीक है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है द सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन रेशियो ऑफ 3:2। दो एंगल हैं एक्स और वाई जो सप्लीमेंट्री हैं, उनका रेशियो 3:2 है। रेशियो 3:2 है, मतलब अगर मैं एक को 3x बोलता हूँ तो दूसरे को 2x बोल सकता हूँ। और क्योंकि एंगल सप्लीमेंट्री है, इसका मतलब इन दोनों का जो सम होगा वो 180 के इक्वल भी होगा। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ, 5x इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 36। अब x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। एंगल क्या है, 3x और 2x, तो एक एंगल हो जाएगा 3x विच इज 3 इंटू 36 विच इज 108। और दूसरा एंगल हो जाएगा 2x विच इज 2 इंटू 36 विच इज 72। क्रॉस चेक करने के लिए आप देख लो इनका जो सम है वो 180 आ रहा है कि नहीं। इस केस में वो 180 आ रहा है। क्वेश्चन हमें दे रखा था कि सम ऑफ टू एंगल्स विच टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन रेशियो ऑफ 3:2। हमें एंगल्स निकालने थे। टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन रेशियो ऑफ 3:2, हमें एंगल्स निकालने हैं। तो अब इसको केस में हम क्या कर रहे हैं, हमने एंगल को x और y ले लिया। सप्लीमेंट्री एंगल है मतलब x प्लस वाई 180 होगा। तो हमने रेशियो 3:2 दिया था, तो एक 3x हो गया, दूसरा 2x हो गया। अब 3x प्लस 2x जो है मेरा 180 के इक्वल है, तो x की वैल्यू 36 आ गई। फिर वैल्यू पुट कर देंगे तो मेरे दोनों एंगल आ जाएंगे। तो राइट साइड क्या क्या समझा नहीं हाँ, सर, अब एक नेक्स्ट सेकंड सर। क्वेश्चन में दिया हुआ है द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल is 1/3 of the given angle. The supplement of an angle is 1/3 of the given angle. Find measure of angle, given angle and its supplement. वो कह रहा है सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल। सप्लीमेंट ऑफ एंगल का मतलब हो गया 180 माइनस एक्स इज 1/3 द गिवन एंगल, 1/3 ऑफ एक्स। करेक्ट। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 3 को ऊपर ले जाओ तो 3 इंटू 180 540 माइनस 3x इज इक्वल टू एक्स। 540 540 इज इक्वल टू मैं कह सकता हूँ 4x हो जाएगा। अब 4 को नीचे ले जाओ, 540/4 इज इक्वल टू x। अब जैसे इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करने पे। 4 1 जा 4 बचा 14, 3 जा 12, 5 135 आ जाएगा एंगल की वैल्यू। और उसका सप्लीमेंट क्या हो जाएगा, 180 माइनस 135 विच इज इक्वल टू 180 माइनस 135 करोगे तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा 45 डिग्री। तो मेरा एंगल हो गया 135 और सप्लीमेंट हो गया उसका 40। अब एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि find measure of an angle if 7 times its complement is 10 degree less than 3 times its supplement. Find measure of an angle if 7 times its complement, 7 times its complement का क्या मतलब हो गया, 7 इंटू कॉम्प्लीमेंट क्या है 90 माइनस एक्स।
ठीक है, 7 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 10 डिग्री लेस देन 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट इज 10 डिग्री लेस देन 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। अब सप्लीमेंट की वैल्यू क्या हो गई 180 माइनस एक्स, और 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट क्या हो गया 3 इंटू 180 माइनस एक्स। ठीक है, अब वो बोल रहा है जो कॉम्प्लीमेंट है 7 टाइम्स द कॉम्प्लीमेंट इज 10 डिग्री लेस देन 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 7 टाइम्स द कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इज 10 डिग्री लेस देन 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट, सप्लीमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करो माइनस 10 कर दो। अब इस इक्वेशन को अपने को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 इंटू 9630 माइनस 7x इज इक्वल टू 540 माइनस 3x। ठीक है, अब क्या करो, इसको इधर भेज दो तो हो जाएगा 90 इज इक्वल टू, यहाँ पे 7x माइनस 3x हो जाएगा 4x। ठीक, और ये माइनस 10 भी था, वो उधर जाके प्लस 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 4x। 100 इज इक्वल टू 4x, तो 100 बाय 4 हो जाएगा x which is equal to 25 degree. So in this case my angle will come out to be 25 degree. ठीक, अब हमने वो सब देख लिया, एंगल्स देख लिए कौन से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होंगे, सप्लीमेंट्री, कोरस्पॉन्डिंग, लीनियर पेयर, वो सब देख लिया। अब सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, अभी तक हमने वन टाइप ऑफ क्वेश्चन देखे जिसमें हमें कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट एंगल दे रखे होते हैं और हमें वैल्यू निकालनी होती है एंगल की। अब दूसरे में हम ज्योमेट्रिकली मतलब डायग्रामेटिकली हमें कुछ कुछ चीजें दी होंगी और उसको हमें सॉल्व करना होगा। अब जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि यहाँ पे 3 एंगल हैं, वन इज 3x माइनस 7, ये है AOC और ये है D और ये है B। ये AB AOB जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, हमें फाइंड करना है x। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, और फिर उसके बाद हमें फाइंड करना है एंगल AOC। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हमें करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दिख रहा है कि ये 3 जो एंगल्स हैं ये एक ही स्ट्रेट लाइन पे हैं, मतलब ये तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 होगा, सब लीनियर पेयर बना रहे होंगे, राइट। तो मैं कह सकता हूँ x प्लस 20 प्लस 55 प्लस 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 180, ये सब लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 3x क्या हो गया 4x। ठीक है, और 55 में से 7 कट कर दो तो तुम्हें मिलेगा 48, 48 प्लस 20 हो जाएगा 68। ठीक है, इज इक्वल टू 180। तो अब ऊपर मैं लिख सकता हूँ कि 4x हो जाएगा 180 माइनस 68, तो 4x की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 68 विच इज 2 और 112। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 112 बाय 4। 112 बाय 4 का मतलब है मैं लिख सकता हूँ 4 2 जा 8 और 8 जा 32। तो x की वैल्यू आ गई मेरी 32 28। अब 28 को आप पुट कर दो यहाँ पे टू फाइंड AOC, तो AOC क्या हो जाएगा 3 इंटू 28 माइनस 7। इसको आंसर निकाल के लिख लो, दीज आर योर 2 आंसर्स। अब एक ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है AOB एक स्ट्रेट लाइन है और OD एक हमारा उस पे रे ऑफ आर्क है, रे ऑफ लाइन है। अब हमें बताना है कि x की वैल्यू क्या है, हमें यहाँ पे फाइंड x करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, उन दोनों का सम 180 होगा क्योंकि लीनियर पेयर बना रहे हैं। तुम लोग लगा दो सम 180 और x की वैल्यू फाइंड करो, बताओ क्या आ रही है। इसका आंसर 28 है, सीधा सीधा इक्वेशन बनेगी 3x प्लस 20 प्लस 4x माइनस 36 इज इक्वल टू 180, क्योंकि लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर है तो दोनों का सम 180 होगा। जब भी प्रॉपर्टी कोई भी यूज करो तो वो मेंशन कर दिया करना ब्रैकेट बना के कि क्यों ये 180 है, तो वो लिखना जरूरी है, नहीं तो अपने मार्क्स जो है वो थोड़े से कट जाते हैं। सो वी हैव टू एंश्योर कि वो ना हो, तो हम लीनियर पेयर लिख देंगे, फिर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू 28 आ जाएगी। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन एग्जांपल 4 देखते हैं, आर एस अग्रवाल का है। दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर रे ओसी स्टैंड्स ऑन स्ट्रेट लाइन एओबी, रे ओडी एंड रे ओई आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल एओसी एंड बीओसी। ठीक है, ओसी एक रे है और उसमें बोल रहा है ओडी और ओई बाइसेक्टर्स हैं ऑफ द एंगल्स। तो हम कह सकते हैं ये दोनों इक्वली डिवाइड कर रहा होगा, मतलब एओडी और सीओडी इक्वल होगा एंड सीओई और बीओई इक्वल होगा। नाउ वी हैव टू फाइंड मेजर ऑफ एंगल डीओई। ठीक है, डीओई का आप मेजर निकालना है। इसके लिए अब मैं वो तुम्हें ट्रिक सिखाता हूँ जिसको अगर तुम यूज करोगे तो ये बहुत इजीली निकाल पाओगे, जो भी प्रूविंग वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो ये अब आप ध्यान दो। देखो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि एक स्ट्रेट लाइन है, उस पे एक ओ सी रे है, मतलब ये हो गया अपना ए ओ बी। अब एक ओ ई है और एक ओ डी है। ठीक है, और ये अपना है सी। अब हमें डीओई का एंगल निकालना है और हमें दे रखा था कि जो ओडी है वो एओसी को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट कर रही है मतलब एंगल इक्वली डिवाइड कर रही है। हम कह देंगे लेट, ये सब लिख लेना, थ्योरी वाला पार्ट तुम लोग लिख लेना, मैं अभी सिर्फ लॉजिक सिखाने में लगा हुआ हूँ जो तुम्हें कॉम्पिटिटिव एज वेल एज स्कूल के एग्जाम में हेल्प करेगा, और आगे तक मेथड्स ऐसे हैं जो आगे तक आप यूज कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइजेज में। तो अब ओडी जो है मेरा बाइसेक्टर है ऑफ एंगल एओसी, तो मैं कह सकता हूँ कि भाई क्योंकि बाइसेक्टर है तो एंगल एओडी विल बी इक्वल टू एंगल सीओडी विच इज इक्वल टू एक्स। अब ओई भी बाइसेक्टर बोल रहा है, so that means I can also say कि angle BOE will be angle COE के equal which is y। इन दोनों को y ले लेते हैं। अब देखो इन सबका सम, क्योंकि ये सारे लीनियर पेयर में है ना, दिस प्लस दिस, चारों का सम जो होगा वो 180 होगा बिकॉज ऑल द फोर एंगल्स आर इन लीनियर पेयर। सो आई कैन से एंगल AOD प्लस एंगल DOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल EOB। ठीक, इनका सम तो है 180। अब इन सब की वैल्यू रख दो x और y के टर्म्स में x। ठीक है, अब हमने बोला इन सब का सम जो है वो 180 है, तो अब बस इनको रिप्लेस कर दो, x प्लस y इज इक्वल टू 180। अब देखो 2 टाइम्स x प्लस y इज 180, दैट मीन्स x प्लस y जो है वो 90 है। अब देखो x की वैल्यू क्या है, एंगल COD, और y की वैल्यू एंगल क्या है, एंगल COE। इन दोनों का सम इज 180, तो मैं कह सकता हूं अगर इन दोनों को सम करो एंगल को तो एंगल DOE हो रहा है, और एंगल DOE की वैल्यू क्या आ रही है, 180। यही हमें निकाल, सॉरी ये 90 आ रही है, x प्लस वाई है, x प्लस वाई क्या अपना 90, तो मेरी एंगल DOE की वैल्यू आ गई 90। ये सब्सटीट्यूशन के थ्रू हम सॉल्व कर रहे हैं। एंगल में लिखेंगे बुक्स में ना, एंगल में करा होता है, एंगल में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। सो इट इज बेटर आप शुरू में ही एंगल को एज्यूम कर लो एक्स वाई में, उनकी वैल्यूज को पुट कर दो और फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते जाओ, यू विल गेट द आंसर। अभी ऐसे एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। मेरा जो x है, x की जगह मैं COD रख सकता हूँ क्योंकि वो COD है, और y की जगह मैं COE रख सकता हूँ। तो यहाँ x की जगह COD रख दिया, यहाँ y की जगह COE रख दिया। इनका सम जो है, इन दो एंगल का सम क्या है, DOE। तो DOE की वैल्यू हो गई x प्लस वाई, विच इज x प्लस वाई की वैल्यू क्या थी, 90। तो सीधा सीधा वो 90 रिप्लेस कर दिया उसकी जगह। अब नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल 7। ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। दे रखा है इन द फिगर इफ PQR इज इक्वल टू PRQ, ये जो जिस एंगल बने हुए हैं वो इक्वल है, PQR इज इक्वल टू PRQ, देन प्रूव दैट PQS will be equal to PRT। हमें दिया हुआ है PQR is equal to PRQ, हमें प्रूव करना है PQS is equal to PRT। अगेन इसको भी हम वही वाले मेथड से कर सकते हैं काफी इजीली। मैं आपको करके दिखाता हूँ इस क्वेश्चन को। तो हमें क्या दिया हुआ है, एक ट्राइंगल ऐसा, राइट, और उसमें बोल रहा है कि मेरा PQR
ये एंगल इक्वल है, ठीक है, और पी क्यू एस और पी आर टी हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। अब मेरे को एक्स एक्स एंगल दिए हुए हैं, अगर ये एंगल एक्स है, लीनियर पेयर है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स, ये निकाल लोगे सीधा सीधा, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। अगर ये एंगल एक्स है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा जो रेड में मार्क्ड है 180 माइनस एक्स, ऐसे ही अगर ये अंदर वाला एंगल एक्स है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स। दोनों ही एंगल देखो पी क्यू एस और पी आर टी, एंगल पी क्यू एस कितना निकल के आ गया 180 माइनस एक्स, एंगल पी आर टी क्या निकल के आ गया 180 माइनस एक्स। फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों इक्वल है, तो मैं कह सकता हूँ एंगल पी क्यू एस जो है वो एंगल पी आर टी के इक्वल हो जाएगा। यही हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव कर लिया। समझ में आई वाली चीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला पढ़ो, एग्जाम्पल 10। एग्जाम्पल 10 में हमें दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर ए बी इज अ मिरर, ए बी इज अ मिरर, और दिया हुआ है पी क्यू इज इंक्लाइंड रे एंड क्यू आर इज द रिफ्लेक्टेड रे। पी क्यू इंक्लाइंड रे है, क्यू आर रिफ्लेक्टेड रे है, और हमें पी क्यू आर की वैल्यू दी हुई है 112, पी क्यू आर की वैल्यू दी हुई है 112, फाइंड करना है पी क्यू ए। अब इस क्वेश्चन को हम निकाल के देखते हैं। हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, मिरर पे एक रे आ रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है, 112 का एंगल बना रही है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, नॉर्मल ड्रॉप कर दूं, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वो इक्वली डिवाइड, परपेंडिकुलर ये हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगी, मतलब ये पार्ट कितना हो गया 56 और ये वाला पार्ट भी क्या हो गया 56, करेक्ट। अब ये टोटल 56 और 56 90 है, टोटल ये इतना एंगल 90 है, एंगल ए क्यू लेट से ये सी पॉइंट है, ए क्यू सी जो है मैं मेरा 90 है, मैंने नॉर्मल लिया, और एंगल मैंने बोला पी क्यू सी, एंगल एम दिया है वो। पी क्यू सी जो है मेरा वो मैंने निकाला 56। अब इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, एंगल ए क्यू सी में से पी क्यू सी माइनस कर देता हूँ, तो मुझे मिलेगा एंगल ए 34 विच विल बी इक्वल टू, ये माइनस कर दो 4, यहाँ पे आ जाएगा ये, तो 34 मेरा आंसर। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, ये स्ट्रेट लाइंस दी हुई हैं सी डी बी ए ई एफ, और हमें एंगल्स दिए हुए हैं जिसमें ये एंगल हमें 90 बोल रहा है, दिस इज 90, और एंगल एफ ओ, ये ओ पॉइंट ले लो बीच में, एफ ओ डी जो है वो 50 है। अब मुझे एक्स वाई जेड और टी निकालना है, तो अब मैं इसको कैसे करूंगा, देखो अगर ये 50 है, एंगल एफ ओ डी जो होगा मेरा वो इक्वल टू एंगल सी ओ ई होगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, राइट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो वो दोनों ही 50 हो गए, राइट, ये भी 50 मिल गया। अब देखो ये 90 है, ये 50 है, तो मैं ये एंगल निकाल सकता हूँ क्योंकि ये सब लीनियर पेयर है, तो मैं कह सकता हूँ 50 प्लस 90 प्लस y इज इक्वल टू 180, तो मैं y को क्या बोल सकता हूँ 180 माइनस 90 माइनस 50, y की वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस 50 विच इज इक्वल टू 40। अब y 40 आ गया, y के ऑपोजिट x है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, एंगल बी ओ ई जो है वो इक्वल टू एंगल एफ ओ ए होगा, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो मैं कह सकता हूं कि एंगल x जो होगा वो मेरा y के इक्वल है, विच इज इक्वल टू 50, y 50 आ गया। और लास्टली मुझे BOD 90 दिया हुआ है, तो AOC भी 90 हो जाएगा, मतलब ये T भी 90 हो जाएगा, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। ये x इधर 40 होगा, यहाँ 40 आया था, तो वही यहाँ पे भी 40 हो जाएगा। अब लाइंस एंड एंगल का हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया, विच इज सम बेसिक्स ऑफ लाइंस एंड एंगल, डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स और कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स, उसके बेस पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें प्रूविंग वाले भी कुछ क्वेश्चन हमने कवर कर लिए।
नेक्स्ट क्लास में हम इसी के एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चंस करेंगे और काफी अच्छे क्वेश्चन है, कुछ कुछ तो जो पक्का आने वाले हैं एग्जाम्स में वो भी मैं बताऊंगा, कराऊंगा सॉल्व। सो उसके लिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एंड टिल देन ये रिवाइज कर लेना RS अग्रवाल से फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऑफ लाइंस एंड एंगल, फर्स्ट 2 एक्सरसाइज ऑफ लाइंस एंड एंगल्स वो कर लेना। मैं नाम भी बता देता हूँ, 7A और 7B, 7A और 7B कर लेना। 7C हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और कुछ NCERT के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। सर आप ये